हेलो दोस्तों, टैक्सस इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। और हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इसे सबसे पहली बार किसने डेमोन्स्ट्रेट किया। तो हम लोग देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय नेवेस्चीन इन 1898। 1898 में नेवेस्चीन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार डबल फर्टिलाइजेशन को ऑब्जर्व किया और उन्होंने इसे किस में ऑब्जर्व किया। तो आप देखेंगे दो जेनस, दैट इज लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया। लीलियम और फ्रिटिलेरिया ये दोनों के दोनों हर्बेशियस प्लांट्स हैं और ये दोनों के दोनों जीनस जो हैं लिली फैमिलीज के अंदर आते हैं। आप देखोगे कि डबल फर्टिलाइजेशन इज अ वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो सबसे यूनिक फीचर है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक पॉलन ग्रेन में दो मेल गैमेट्स होते हैं। वन पॉलन ग्रेन कंटेन्स टू मेल गैमेट्स एंड बोथ मेल गैमेट्स पार्टिसिपेट इन द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और हम लोग देखेंगे कि इस पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट दोनों के दोनों मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को ये पता है कि आफ्टर पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन आपने क्या देखा कि पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के बाद क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक पिस्टिल ड्रॉ कर ले, ये ओवरी के अंदर हम लोग ओव्यूल बना ले और आप जान रहे हो ओव्यूल के अंदर है इम्ब्रियो सैक। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, पिस्टल सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये करेक्ट टाइप का पॉलन ग्रेन है या नहीं। करेक्ट टाइप के पॉलन ग्रेन होते ही इसको अलाउ करेगा कि ये क्या करे, जर्मिनेट करे। जर्मिनेट करने का मतलब है पॉलन ट्यूब का ग्रोथ। तो आप देखेंगे ये पॉलन ट्यूब जो है क्या होता है, नीचे की ओर बढ़ता है और एंटर करता है कहाँ, ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल के अंदर एंटर करके इसे कहाँ एंटर करना है, इम्ब्रियो सैक के अंदर। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोग जानते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है इम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। इस इम्ब्रियो सैक में ये वाला पोर्शन है माइक्रोपाइलर एंड दिस एंड इज कॉल्ड चैलेजल पोल। आप यहाँ पर जानते हो कि माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट होता है एग अपैरेटस जिसमें 3 सेल्स होते हैं, बीच में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई और चैलेजल की तरफ होते हैं 3 सेल्स जिससे हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। तो चैलेजल की तरफ आपको पता है कि ये हैं एंटीपोडल सेल्स। माइक्रोपाइल की तरफ आपको पता है ये 3 सेल्स जो हैं कहलाते हैं एग अपैरेटस। और बीच में जो सेंट्रल सेल है यहाँ पर आपको पता है कि प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई। अब आप क्या जान रहे हो कि पॉलन ट्यूब जो है ग्रो करके आ रहा है माइक्रोपाइल की तरफ से। सपोज अगर ये एंटर कर रहा है तो ये जो पॉलन ट्यूब ऊपर से ग्रो करके सपोज आ रहा है, ये किधर से एंटर करेगा, तो ये एंटर करेगा थ्रू दी सिनर्जिड्स। तो एग अपैरेटस में आपको पता है कि 2 सिनर्जिड्स होते हैं, सिनर्जिड्स, और एक एग सेल होता है। तो जब भी पॉलन ट्यूब एंटर करता है किसकी तरफ से एंटर करता है, सिनर्जिड्स की तरफ से एंटर करता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख ले। हम लोग क्या देखेंगे कि सपोज ये फीमेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट में हम लोगों ने यहाँ पर ये बनाया स्पेशल 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। बीच में हम लोगों ने बनाया 2 पोलर न्यूक्लियाई और चैलेजल पोल की तरफ हम लोगों ने बनाया एंटीपोडल सेल। तो ये ऊपर चैलेजल पोल की तरफ हो गए एंटीपोडल सेल्स और इधर माइक्रोपाइल की तरफ हो गए एग अपैरेटस। जहाँ पे सिनर्जिड्स के पास हमें पता है कि स्पेशल थिकनिंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो आप देखेंगे किस तरीके का एक स्पेशल थिकनिंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। इट इज फिलीफॉर्म अपैरेटस। और यही फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है क्या करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि कैसे वो एंटर करेगा। तो जब सपोज पॉलन ट्यूब यहाँ पर एंटर कर रहा है, आप देखेंगे कि पॉलन ट्यूब विल एंटर थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड। एक सिनर्जिड की मदद से पॉलन ट्यूब क्या होगा, एंटर करेगा
एंड आप देखेंगे कि जैसे पॉलन ट्यूब एंटर करता है इट विल रिलीजेस द टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ वन ऑफ द सिनर्जिड। तो एक सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में पॉलन ट्यूब में मौजूद दोनों मेल गैमेट क्या हो जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। देन आप क्या देखोगे कि जो पेनिट्रेटेड सिनर्जिड है स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग। ये जो पेनिट्रेटेड, जहां से आपने देखा पॉलन ट्यूब एंटर किया और दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर दिया, दैट सिनर्जिड विल स्टार्ट डीजेनरेटिंग। क्लियर है? अब आप क्या देख रहे हो, दोनों मेल गैमेट इसके अंदर पहुंच चुका है। अब आफ्टर एंटरिंग द मेल गैमेट, आफ्टर एंटरिंग द मेल गैमेट, after entering the male gamete into the embryo sac through one of the synergid, the penetrated synergid starts degenerating. The penetrated synergid starts degenerating. Penetrating जो आप देखेंगे सिनर्जिड होगा वो स्टार्ट कर देगा डीजेनरेटिंग। ओके, अब यहाँ पे जब दोनों मेल गैमेट्स एंटर कर चुके हैं, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, तो आप देखेंगे वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग सेल। ये जो एग सेल है इसके साथ आप देखेंगे एक मेल गैमेट क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग सेल। ओके, तो आप देखेंगे कि मेल गैमेट है, सपोज दिस वन इज मेल गैमेट, और मेल गैमेट कैसा होता है तो आपको पता है इट इज हैप्लॉइड। ये किसके साथ फ्यूज कर रहा है, एग सेल के साथ, और एग सेल भी कैसा है यहाँ पर, दैट इज हैप्लॉइड। ये दोनों जब फ्यूज करते हैं तो आप देखेंगे दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, इनके फ्यूजन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिनगैमी। और इनसे क्या प्रोड्यूस होता है, तो इनके प्रोसेस को हम लोगों ने कहा सिनगैमी, एंड दैट विल प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग सेल एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ये भी याद रखें, सिनगैमी इज ऑल्सो कॉल्ड जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, and this will result into the formation of diploid zygote. ये जाइगोट फिर फाइनली आप देखेंगे डेवलप कर जाएगा किसमें, इम्ब्रियो में। ये फाइनली किसमें डेवलप कर जाएगा, इम्ब्रियो में। ओके, तो ये आपने एक पहला फर्टिलाइजेशन देखा जिसमें एक मेल गैमेट ने एग सेल के साथ फ्यूजन किया और डिप्लॉयड जाइगोट बनाया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। दूसरा जो हम लोग देखते हैं द सेकेंड मेल गैमेट, आप देखेंगे जो सेकेंड मेल गैमेट है, द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विथ पोलर न्यूक्लियाई। आप देखेंगे कि जो सेकेंड मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूजन करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, जिसे हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस भी इसे हम लोग कह सकते हैं। तो आप देखेंगे द सेकेंड मेल गैमेट which is also haploid, it fuses with polar nuclei, and you are knowing that there are two polar nuclei, so the ploidy will be 2n, and what will happen, इन दोनों के फ्यूजन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। ओके, बिकॉज 3 न्यूक्लियस विल इन्वॉल्व, so that's why it is called triple fusion, and this will result into primary endosperm nucleus। और इससे क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी, तो यहाँ 2n प्लस ये n मिलाकर ये क्या हो गए 3n, तो दिस विल बी ट्रिप्लॉइड। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर करता है, 2 मेल गैमेट ये रिलीज कर देता है, 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग सेल, and this process is called syngamy or generative fertilization,
resulting in the formation of zygote, diploid zygote, which will further develop into embryo. And the second male gamete fuses with polar nuclei or secondary nucleus, and that process is known as triple fusion, resulting in the formation of primary endosperm nucleus. Okay, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन आप देखेंगे जो सेंट्रल सेल है, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन द central cell becomes the primary endosperm cell, primary endosperm cell which give rise to the endosperm, और यही आगे चलकर क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, जो डेवलपिंग इम्ब्रियो को क्या करेगा, नरिश करेगा. तो एंडोस्पर्म नरिशेस दी डेवलपिंग इम्ब्रियो. ओके, तो आप देख रहे हो कि इस तरीके से इम्ब्रियो सैक के अंदर दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज द सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. दिस टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई द होल फेनोमेनन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. तो ये बात आप याद रखेंगे कि फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज करता है एग सेल से, बनेगा जाइगोट, और जाइगोट डेवलप करेगा इम्ब्रियो में. इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सिनगैमी. और सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लिया या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और आप देखेंगे इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे, जो बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और सेंट्रल सेल को हम लोग कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म में. और यही एंडोस्पर्म इम्ब्रियो को क्या करेगा, नरिश करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा. तो दो तरह का आप फर्टिलाइजेशन देख रहे हो, दैट इज द सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ. ओके, थैंक यू.